और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा दें। आलोक वत्स जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। और विशेष टिप्पणी के लिए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं। निरंजन पोद्दार जी, आपका बहुत स्वागत है। ठीक है सर। निरंजन पोद्दार जी, आपसे समझूंगा, सुभाषपा की भूमिका पूरब में, आरएलडी की भूमिका पश्चिम में। ये पूरब पश्चिम वाले दोनों ही जो दल हैं, इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी आंतरिक सर्वे भी करा ली है। पीले गमछे वाले जो चाचा हैं वो थोड़े मजबूत स्थिति में दिखे हैं, आरएलडी कमजोर है। क्या माना जाए कि जो विपक्ष एकजुटता की बात कर रहा है 24 में, वो एकजुटता अभी से लग रहा है आपको कि हो पाएगी या दूर की कौड़ी साबित होगा? ये सब भाजपा के साथ ही होंगे, क्या मानते हैं आप? देखिए सुनील जी, वास्तविकता क्या है कि भारतीय राजनीति के अंदर कभी भी कुछ भी संभव है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जिस तरीके से आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, जी सर, तो जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, चाहे हम राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर इसकी बात करें, तो आप ये मान के चलिए कि मुझे इस विपक्षी एकता का बहुत ज्यादा तुक नजर नहीं आता। उसका कारण मैं पहले भी कई बार आपकी डिबेट में बोल चुका हूं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं आज वो जिस तरीके से मजबूत हुई हैं अपने अपने प्रदेशों के अंदर, यानी कि मैं बात करूं अगर बंगाल में टीएमसी की, अगर मैं महाराष्ट्र में बात करूं एनसीपी, अगर मैं बात करूं तेलंगाना के अंदर वाईएसआर, मतलब उस भारतीय जो बीएसआर की, या मैं बात करूं जगन मोहन रेड्डी की, या मैं बात करूं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है? यहाँ पे समस्या ये है कि अगर नेता एकीकृत होते हैं, अगर गठबंधन करते हैं, साथ में आते हैं, मैं राष्ट्रीय स्तर पे बात कर रहा हूं, लेकिन एक दूसरे के अंदर यहाँ कोई ऐसा वोट बैंक नहीं है कि वो यहाँ पे आकर के अपना वोट यहाँ पे ट्रांसफर करवा देगा दूसरी पार्टी के बीच में। हाँ, ये अलग बात है कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक मतलब एक समाचार कहें या एक खबरों की एक मसाला जरूर बन जाता है, लेकिन उसका मुझे राजनीतिक रूप से और चुनावी राजनीति में मुझे बहुत बड़ा उसका इंपैक्ट नहीं लगता। रही बात सुभाषपा की और आरएलडी की, देखिए सुनील जी, एक चीज निश्चित रूप से है, चाहे आप सुभाषपा की बात करें, चाहे आप संजय निषाद जी की पार्टी की बात करें, चाहे अपना दल की बात करें, चाहे आरएलडी की बात करें, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर आज अपना जो मुकाम बना चुकी हैं, तो ये स्वयं में कुछ नहीं है, लेकिन ये है अगर किसी मजबूत पार्टी के साथ ये जुड़ती हैं, तो उस पार्टी का ये भला भी, उस पार्टी का भी भला कर सकती है और स्वयं को भी अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकती है। जैसे हमारे कहावत है ना कि पेड़ के साथ लग करके बेल भी खड़ी हो जाती है, तो इनकी स्थिति कदाचित वही है। अगर मैं बात करूं आरएलडी और सुभाषपा के बीच में, तो सुनील जी इस चीज को मैं बताऊं कि पश्चिम के अंदर मेरे हिसाब से आज भारतीय जनता पार्टी को जितनी आरएलडी की आवश्यकता है, आरएलडी को उससे ज्यादा आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं कहता हूं कि जिस तरीके से आरएलडी की मैं बात करूं, चौधरी अजीत सिंह जी के बारे में कहा जाता था कि वो भी एक राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक थे, और कदाचित आपने देखा होगा कि अपने जीवन काल के अंदर सत्ताधारी पार्टियों के साथ उनका गठबंधन ज्यादा रहा। लेकिन आज जो जयंत चौधरी जी हैं, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि वो उनसे चल रहे। अभी मैं बिल्कुल जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों के अंदर खबरें आ रही हैं कि जयंत जी अब जो है कांग्रेस की तरफ थोड़ा सा अपना रुझान बढ़ा रहे हैं गठबंधन के लिए, मेरे को ये चीज समझ में नहीं है कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अगर जयंत जी को लेने के लिए दोनों बाहें फैला करके खड़ी है, तो उनको आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको ये चीज समझनी चाहिए कि 2014 के अंदर उनका जो अपना गढ़ हुआ करता था, और 2 सीटें परंपरागत में बात करूं बागपत की और मुजफ्फरनगर की, अगर वो सीटें भी 14 के अंदर 19 के अंदर अगर इनके हाथ से निकल जाती है, तो इनको जनता का इनको मूड समझना चाहिए और राजनीतिक परिस्थितियों की इनको भाप करके और अपने राजनीतिक एजेंडा तय। कमेंट आपका निरंजन पोद्दार जी, तो कैसे आएंगे? बहुत देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से आज की तारीख में अगर हम बात करें, तो आरएलडी का जो जिस तरीके से सुभाषपा का चुनावों के बाद में गठबंधन की जो गांठें हैं वो खुल गई थी, और आज आरएलडी की गांठें भी कहीं ना कहीं ढीली दिखाई दे रही हैं। और इन पार्टियों को एक चीज जरूर लग रही है कि अब जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है राजनीतिक रूप से हम देखें, तो सभी को यह लग रहा है कि भाई बढ़त वाली पार्टी के साथ जाकर के हमारा भी कुछ भला हो सकता है, क्योंकि कोई भी पार्टी सुनील जी, उसका सर्वप्रथम जो ध्येय होता है वो अपना राजनीतिक लाभ होता है। और ये जो चाहे जनता की ही बात करें, चाहे मुद्दों की बात करें, चाहे संघर्ष की बात करें, ये सब चीजें भी राजनीतिक लाभ के लिए होती है। तो कोई भी पार्टी, चाहे आज मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्षेत्रीय पार्टियां उनकी बात करूं, और रही बात जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गठबंधन की, सुनील जी एक बात और कहना चाहूंगा आपको जाते जाते,
जाते। जी। जिस तरीके से ये अलग अलग प्रदेशों की जो क्षेत्रीय पार्टियां एक मंच पे आती हैं, तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होगा, क्योंकि लोगों के अंदर एक मैसेज जाता है कि भाई मोदी को हराने के लिए सारे के सारे इकट्ठे हो गए, मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।